आज हम सीखते हैं मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कैसे आप डिफाइन करते हैं कि यहाँ सपोर्ट बन रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो अपन पहले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के आप वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में आप जाके देखते हैं तो ये ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे रुका है मार्केट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, तो अपन इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये अपना मार्केट में रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, वीकली रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट से लिख देता हूँ, मेरा वीकली रेजिस्टेंस है। इसका मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ चॉइस और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ मैं इसका ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा वीकली रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, और ये मेरा वीकली सपोर्ट है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको ले लेता हूँ मैं पूरा, और ये मेरा वीकली सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं इस पर भी लिख देता हूँ, ये भी जो मेरा है वो है वीकली सपोर्ट है। ठीक है, अब आप इस टाइम फ्रेम में आते हैं डे टाइम फ्रेम में। डे में आप देखते हैं, ठीक है, ये अपना है डे टाइम फ्रेम में, ये वीकली सपोर्ट को ब्रेक कर चुका और यहाँ पे डेली में यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। बट डेली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट अपना जो बन रहा है वो सपोर्ट इस लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट है। ठीक है, तो इस सपोर्ट को अपन एक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने लाइन से इस सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखेंगे ये यहाँ तक का एक सपोर्ट लाइन से ये सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, इस एरिया को, और ये डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट ये ऊपर जाएगा नहीं, यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। जो ये अपना यहाँ सपोर्ट है वो ये यहाँ पर है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर अपन टेक्स्ट में नहीं सॉरी टेक्स्ट में डी टाइप कर देते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे है अपना। ठीक है, इसको देखते हैं। अब अपन मेजर जो अपने को लॉन्ग ट्रेड स्विंग ट्रेड फाइंड करनी है तो आप डेली और वीकली टाइम फ्रेम में आप जाके देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेड करनी है तो आप एक बार 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। तो अपने 4 आवर में देख रहे हैं, 4 आवर में वही सेम सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ऊपर यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है 4 आवर में, इससे ऊपर का ये सपोर्ट बन रहा है जो ये 4 आवर में है। अपने को ज़्यादा कुछ लंबा कुछ देखना है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर है। ठीक है, आप 1 आवर में टाइम फ्रेम में आते हैं। ठीक है, 4 आवर और वही 1 आवर है। ठीक है, कि यहाँ से ये जो मार्केट इधर को निकला, नीचे की साइड में निकलता है मार्केट, नीचे यहाँ से ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी, मार्केट का डाउन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और यहाँ से निकलता है मार्केट तो यहाँ तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, इसको क्रॉस ओवर आता है तो ये यहाँ तक का टारगेट, और इधर को क्रॉस ओवर आता है तो मिनिमम इतना टारगेट है। ठीक है, अब आपको जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना चाहिए, देखना चाहिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट और 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ये नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पर। ठीक है, इससे ब्रेकआउट आके यहाँ पर कैंडल क्लोज करती है, इस टाइप की आपको कैंडल क्लोज करती है। यहाँ पर एक कैंडल क्लोज करती है। ठीक है, यहाँ पर कैंडल क्लोज करती है, इस टाइप की कैंडल क्लोज करती है। उसके बाद में आप ट्रेड बनाएंगे और उस कैंडल का लो का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ एक 1 टारगेट और ये दूसरा टारगेट यहाँ तक आने के चांसेस हाई बनते हैं अपने मार्केट में। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट जो वीक है उसके लिए, और यहाँ जो है नो ट्रेडिंग जोन है, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी, लेकिन हाइयर जो चांस है मार्केट में अभी क्या है, सेलिंग है। जब मार्केट को ये वाला लेवल, ये जो डे फ्रेम वाला लेवल है, ये इसको ब्रेक करता है तो 22,700 मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, थैंक यू गाइस।